आज हम चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा हैं, इसलिए इसको हमने 2 पार्ट्स में बांटा है। ये पहला पार्ट है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इस एक्सरसाइज में हम फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर सीख रहे हैं। देखिए, सामने आपको दिखाई दे रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर एंड अ होल नंबर। एक नंबर अगर फ्रैक्शन में है और दूसरा होल नंबर है, यानी कि वो फ्रैक्शन में नहीं है, वो होल नंबर है, तो उन दोनों को आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 एंड 1/4 इन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब क्या है कि वी हैव टू फाइंड 3 टाइम्स 1/4। देखिए, रिपीटेड एडिशन को ही मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं 4 + 4 करूँ तो होता है 8। ये हुआ 4 और 4 रिपीट। लेकिन अगर मैं 4 × 2 करूँ, क्योंकि 2 4 थे, तो 4 × 2 भी 8 ही होता है। तो रिपीटेड एडिशन को ही मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, 3 × 1/4। जब 3 को 1/4 से इंटू करेंगे, याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो एलसीएम लेते हैं, लेकिन एलसीएम केवल ऐड और सब्ट्रैक्ट में लेते हैं। कभी भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एलसीएम नहीं लिया जाता। तो 3 × 1/4 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए, 3 और 1 दोनों ही न्यूमरेटर्स हैं, तो 3 को 1 से करेंगे, और क्योंकि 4 के साथ उसका कोई साथी नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पर 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 हम अपनी हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो 4 के साथ इंटू करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए 4 एज इट इज़ आएगा। तो आंसर बन गया 3/4। आगे बढ़ते हैं। अब अगर दोनों ही नंबर फ्रैक्शन में हो तो कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा। देखिए, 3/4 तो 3/4 ही रहेगा। 2 1/4 मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप पहले चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में, और उसका प्रोसीजर हमने पहले भी सीखा है। 2 × 4 + 1। आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर 2 × 4 + 1 इन्होंने करके दिखाया हुआ है, और डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है, इसलिए 4 का 4 आया। तो 2 4 = 8 + 1 9/4 बन गया है ये। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया, 3/4 × 9/4। अब हमें क्या करना है। देखिए, बिल्कुल ये मत समझिएगा कि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं तो हमें सीधे सीधे 4 का 4 उतारना है, नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में एक न्यूमरेटर दूसरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, एक डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो 3 × 9 होगा, और नीचे 2 4 हैं तो 4 × 4 होगा। जब आप इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या बनेगा, 3 9 = 27, 4 4 = 16। ठीक है, तो यानी कि आंसर हो गया 27/16। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर इस तरह के मिलेंगे। आप पहले सी पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, 4/5 × 7/8 × 24/35। एक बात का आपको ध्यान रखना है, इन क्वेश्चंस में अगर ऐसे कोई नंबर्स हैं आपस में जो कट रहे हैं या एक ही टेबल में आते हैं, तो आप उन्हें कट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का एक रूल याद रखिएगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कभी भी कट नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे 4 सामने है और 24 भी है, तो 4 की टेबल में 24 आता है, बट आप उसे कट नहीं कर सकते। आप ऐसे याद रखिए कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर आपस में भाई भाई होते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में भाई भाई होते हैं, वो एक दूसरे को कट नहीं करते। कट करने के केवल इतने ही रूल्स हैं कि आपको ऊपर नीचे कट कर सकते हैं आप, या मीटर से, या फिर क्रॉस में। ठीक है, देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिख रहा है सामने, यहाँ पे 7 की टेबल में 35 आता है, तो ये क्रॉस में कट रहा है, इसको आप काट सकते हैं। 7 1 = 7, 7 5 = 35। अगर कोई चीज़ कट रही है तो आप उसे कट करेंगे, नहीं कट रही है तो एज इट इज़ इंटू कर दीजिए। बट यहाँ पर 35 7 की टेबल में आता है, तो 7 1 = 7 एंड 7 5 = 35। अब ऐसे ही देखिए, 8 की टेबल में भी 24 आता है, तो 8 1 = 8, 8 3 = 24। ये मल्टीप्लिकेशन है। कोई भी नंबर अगर किसी एक टेबल में आता है तो आप उसे काट सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है
कि न्यूमरेटर आपस में नहीं कटेंगे और डिनोमिनेटर आपस में नहीं कटेंगे। तो जब हमने ये कट किए 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, अब हमारे पास क्या क्या रह गया उसे हम नीचे उतार लेते हैं। 4/5 बचा हुआ है, यहाँ पर 1 और 1 बचा है, लिखना है तो लिखिए, अदरवाइज 1/1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ पे क्या बचा है 3/5, यानी तीसरा नंबर है 3/5। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो आंसर क्या हो गया 12/25। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपकी बार एक मिक्स नंबर है, तो मिक्स को पहले हम ठीक करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 + 2 7, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, मल्टीप्लाई 4/21। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही कंडीशन आ गई, 7 और 21 7 की ही टेबल में आ रहे हैं, तो हम इन्हें कट कर सकते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। अब जो बचा उसे लिख लीजिए, 1/5 का 1/5, 4/3 का 4/3, क्योंकि 21 कट गया था, 3 बचा था, तो वो 4/3 हो गया। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 1 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15। ओके, आपको ध्यान केवल एक बात रखनी है, कोई भी नंबर किसी को भी काट सकता है अगर वो एक ही टेबल में आ रहे हैं, बट न्यूमरेटर आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए 3 न्यूमरेटर थे, 4 7 और 24, ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। डिनोमिनेटर थे 5 8 35, ये भी आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, या तो ऊपर नीचे नंबर कटते हैं या फिर क्रॉस में। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स, विच इज़ सो ईजी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर। देखिए, किसी भी नंबर को, यहाँ पर आपको उन्होंने ब्लैंक में कुछ नहीं दिया हुआ और सामने आंसर दिया हुआ है 0, तो आपको एक बात अच्छे से याद रखनी है, किसी भी नंबर को 0 से जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो पहले फिलअप में 0 हो गया। दूसरे फिलअप में देखिए हर चीज़ रिपीट हो रही है। देखिए 1/3 इस साइड भी है, दूसरी साइड भी 1/3 है, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। इस साइड 1/5 है, इस साइड भी 1/5 है, बट इस साइड 1/2 है और इस साइड 1/2 की कमी है, तो वो हम ब्लैंक में लिख लेंगे। ठीक है, तभी प्रोसीजर मल्टीप्लिकेशन का पूरा होगा। 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम आता है, इसलिए 5/6 का 5/6 आया। फिर से नीचे 0 से इंटू किया तो 0 आया। अगले क्वेश्चन में फिर से देखिए, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ 4/5 है, बट यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है, तो हम क्या लिख लेंगे 4/5। अब 15/28 को किससे इंटू करें कि आंसर 15/28 ही आ जाए, तो किससे होगा 1 से होगा। फिर 1 1/2 को किससे इंटू करें कि 1 1/2 आ जाए, 1 से ही करेंगे, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 1 से इंटू करते हैं तो वो एज इट इज़ आ जाता है। फिर नीचे 13/5 को किससे इंटू करें कि आंसर 13/5 आ जाए, तो किससे किया 1 से। ये फिलअप सिंपल है, इन्हें आप देखकर समझ जाएंगे। फिलहाल मैंने आपको असाइनमेंट में भी 2 ही क्वेश्चंस दिए हैं और अगले बचे हुए 2 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ओके।